स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा नया टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन याद रखिएगा, हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मोशन इन वन डायमेंशन का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो आज हम कवर करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो बेसिकली सर आइजैक न्यूटन ने इन 17th सेंचुरी सर आइजैक न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे। ओके, यहाँ लिखा हुआ जैसे सर आइजैक न्यूटन प्रपोज्ड हिज 3 लॉज ऑफ motion in which he defines the relationship between force and motion। आप न्यूटन के तीनों में से कोई भी लॉ उठा के देख लें, तीनों जो है रिलेशनशिप बता रही है फोर्स का किसके साथ, मोशन के साथ। तो आज हम बात करेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। सो अ बॉडी रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। पहला पार्ट क्या कह रहा है, अ बॉडी रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until or unless an unbalanced force is act on it to change its state। ठीक है, ये कह रहा है कि कोई भी इस बॉडी है या ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी। अगर या तो वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, या वो एक यूनिफॉर्म मोशन में है, मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी until or unless and अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्ट ऑन इट। अब यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स जो है इसका क्या कॉन्सेप्ट है, पहले इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये अभी रेस्ट में है। ये एक फ्लोर है, इस फ्लोर पे ये ब्लॉक रखा हुआ है इस फ्लोर पे। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको और बेहतर करके बना लूं। ये इस फ्लोर पे ये ब्लॉक रखा हुआ है और ये अभी रेस्ट में, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस अ बॉडी रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट until or unless and unbalanced force is act on it, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल कि ये तो कह रहा है कि जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी ये अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। मैंने इसको फोर्स अप्लाई की टूवर्ड्स लेफ्ट साइड 5 न्यूटन की, ठीक है, और एट द सेम टाइम मैंने इसको इधर से भी फोर्स अप्लाई की टूवर्ड्स राइट साइड 5 न्यूटन। अब आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके सोचे कि ये ऑब्जेक्ट की मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी। यकीनन ये ऑब्जेक्ट अब भी रेस्ट में ही रहेगा, ये पहले भी रेस्ट में था, और जब एक साथ ये दोनों फोर्स अप्लाई की ये तब भी ऑब्जेक्ट ये रेस्ट में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बैलेंस्ड फोर्स हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, कैंसिल आउट कर रही है। 5 न्यूटन इस तरफ है तो 5 न्यूटन इस तरफ से भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों बैलेंस हो गई, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनबैलेंस्ड फोर्स, अगर हमें इसको इसकी स्टेट को चेंज करवाना है या इसको मूव करवाना है, यकीनन हमें इस पे अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर हमने यहाँ 5 की है ना, तो यहाँ पे या तो हमें 4 न्यूटन अप्लाई करनी पड़ेगी या हमें 6 न्यूटन अप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगी अनबैलेंस्ड फोर्स। तो यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, अ बॉडी रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया, रेस्ट में है, हमने अनबैलेंस फोर्स अप्लाई की तो ये मूव करेगा। अब दूसरा कह रहा है और यूनिफॉर्म मोशन। ये बात समझने वाली है कि बकौल न्यूटन के, अगर यहाँ पे एक फर्ज कर लें एक बॉल है, हम एक बॉल कंसिडर कर लेते हैं, और अगर इसको हम थ्रो करें तो इसको थ्रो करें वेलोसिटी अराउंड 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर इसको हम मूव करवाएं, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन अंटिल एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्ट ऑन इट। भाई एक मिसाल ले लेते हैं कि अगर आप हॉकी खेलते हैं और आप बॉल को हिट करते हैं यहाँ से, तो वो यूं मूव करके एक प्रोजेक्टाइल सा मोशन बना के
थोड़ा और पाथ कवर करके कहीं ना कहीं वो रुक जाती है बॉल, वो कंटिन्यू मूव नहीं करती, वो कहीं ना कहीं रुक जाती है बॉल। तो यहाँ तो न्यूटन ये कह रहा है कि बॉडी के पास टेंडेंसी है कि वो यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू करे अनटिल एन फोर्स इज अप्लाई आउट इन। यहाँ पे अगर हम देखें जब उसको हिट किया उसके बाद कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, बॉल मूव कर रही है और फिर यहाँ मूव करते 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 खुद ब खुद ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गई। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब बॉल मूव करती है, बॉल मिसाल है यहाँ पे आई, उसके बाद थोड़ा सा इसने डिस्टेंस कवर किया, तो जब ये मूव कर रही है तो इसके पर भी फोर्स लग रही है। दो किस्म की फोर्स लग रही है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हमने पिछले टॉपिक्स में भी पढ़ा था, जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी कौन सी फोर्स है? ये एक फोर्स लग रही है, दूसरी फोर्स है फ्रिक्शन। बॉल पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक जी ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है? ग्राउंड, किसी भी ग्राउंड के साथ कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है ना, उस ग्राउंड की रुकावट जो उस ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकती है वो फ्रिक्शन। तो दो फोर्सेस इसको मूव करने से रोक रही हैं। बट इसमें मेन कॉन्सेप्ट बताएं क्या है न्यूटन का? अगर हम यहाँ पे इसका मेन कॉन्सेप्ट पढ़े ना, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन अगर हम एक ऐसा आइडियल कंडीशन अगर हम ऑब्जर्व करें, आइडियल कंडीशन जहां पे जी जो है अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर हो, ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लेजेबल हो और जो सरफेस है वो फ्रिक्शनल लेस हो, फ्रिक्शनल लेस, और इसको फ्रिक्शनलेस, सॉरी, यहाँ पर सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस हो और ग्रेविटेशन फोर्स अप्रोक्सीमेटली 0 हो, वहां पर अगर हमने किसी भी बॉल को विद यूनिफॉर्म मोशन अगर मूव करवाया है ना, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगी अनटिल एंड अनलेस एंड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अगर कोई फोर्स इस पे अप्लाई नहीं करेगी, कोई अनबैलेंस फोर्स इस पे अप्लाई नहीं करेगी, तो ये हमेशा के लिए अपनी मोशन बरकरार रखेगा। मगर उसके लिए आइडियल कंडीशन होनी चाहिए। आइडियल कंडीशन क्या होती है? ग्रेविटेशन फोर्स अप्रोक्सीमेटली 0 और सरफेस जो है वो फ्रिक्शनल लेस हो, तो ये वैलिड है। ऑलराइट, तो इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी समझ लेते हैं ताकि चीज और क्लियर हो जाए। अ बॉडी विल रिमेन इन रेस्ट और इट विल कीप मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि हमने पढ़ा कि अ बॉडी विल रिमेन इन रेस्ट, जो हमने पहले ब्लॉक की एग्जांपल ली थी कि वो रेस्ट में ही था, और यहाँ पे हमने एक बॉल की एग्जांपल ली कि अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगी तो वो हमेशा के लिए मूव करती रहेगी until some external force और net force is applied on it। मतलब some external force, कोई बाहर से फोर्स, ये जैसा कि हमने एरो बनाया था यहाँ, कोई बाहर की फोर्स अप्लाई की जाए, और नेट फोर्स, नेट फोर्स का मतलब टोटल फोर्स। यहाँ पे अगर हम इस बॉल पे देखें तो हमने ये भी नेग्लिजिबल रखी हुई है, ये भी फ्रिक्शन लेस है, तो इस पर भी कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, नेट फोर्स इसकी 0 है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो या कोई और चीज इसमें अप्लाई हो जिसमें नेट फोर्स का कोई वॉल्यूम बन जाए ना, तो इसकी स्टेट चेंज हो सकती है। सो दैट्स ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं उसका भी एक रीजन है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और उसके बाद हम इसके मजीद सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी पढ़ेंगे उसकी एग्जांपल्स के साथ।